जिस सिद्धांत पर हम लोग कायम हैं, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में कायम है, जिस प्रशासनिक सुधार के व्यवस्था में कायम है, जिस पुलिसिया लाठी तंत्र के विरोध हम लोग चल रहे हैं, वो चलते रहे, एक भी सीट न मिले, कोई गम नहीं है हमें। पुलिस तंत्र जो है सो ना, ऊपर से ने कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर की बीमारी आजकल दवाई से नहीं ठीक होती है। आप सब सुने होंगे, चाहे देखे भी होंगे, वो ऑपरेशन से ठीक होता है। ऑपरेशन के बिना दवाई से वो बीमारी सुनने वाला नहीं है, उसके लिए ऑपरेशन चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। कि कई जगह पुलिस और जनता का संघर्ष हुआ है, कहीं लोग पुलिस के साथ मारपीट किया है, कहीं पुलिस के साथ कुछ किया है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ जनता क्यों उलझ रही है? हमारे साथ अभी केन सिंह जी हैं, जो गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के लगातार कार्यरत एक सिपाही हैं, और पदों की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से इस गायघाट विधानसभा मोर्चा विकास मोर्चा को खड़ा करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गायघाट विकास को लेकर के लगातार ये सोचते भी हैं और लगातार क्षेत्र में भी रहते हैं। ऐसे में केन सिंह जी, जो पुल वाला मामला भी लगातार चल रहा है, देख रहे होंगे, तमाम लोग फोटो खिंचा रहे हैं। और पुल तब यहाँ बनता है, हम लोगों ने देखा है, पुल तभी कहीं बनना शुरू होता है जब वहां 2-4 दोस्त लोग मरता है, और उसके बाद जब नाव पलट जाए, चाहे उसमें लोग डूब के मर जाए, तब जाकर के उस पर नेताजी लोग फोटो खिंचवाएंगे, और उसके बाद आकर के जो है सो तब उसका एस्टिमेट बनना शुरू हो जाएगा कि ठीक है, चलिए अब इस पे काम होगा। जी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेताजी जो यहाँ से विधायक बनते हैं, और ये जो पुल जो जहाँ तहाँ पब्लिक डैमेज होता है, और पता है उनको कि रजुआ घाट का है, धोबौली का है, और वगैरह जहाँ कहीं भी है वहाँ लोग डैमेज होते हैं, तकलीफ होती है। इस प्रश्न को यहाँ के जो विधायक है, एमपी है, उसको पार्लियामेंट में, संसद में उठाना चाहिए, बात को आवाज़ उठाना चाहिए खड़े होकर के कि साहब हमारे क्षेत्र में ये कठिनाई है, ये दूर किया जाए। इसके लिए दूर नहीं होता है, जनता धरना प्रदर्शन, उसके लिए विधानसभा का घेराव करेगा, जहाँ तक उसके हाथ में पावर अपना इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ की जनता वो करने, यहाँ की जो है सो विधायक है, एमपी है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये पुल बने ही नहीं, हमारे पीछे 10 को आदमी आगे पीछे करता रहे और मैं वोट लेता रहूँ, अपना मजे मारता रहूँ, ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये सब विधायक की वजह से यहाँ की पुल, गाँव की रोड नहीं बन पाता है। रह गई भ्रष्टाचार की मुद्दा गायघाट की, तो हम तो फौज में थे। आपका जो है सो ब्लू स्टार के नाम सुने होंगे, शायद देखे नहीं होंगे। ब्लू स्टार की हम लोगों ने ब्लू स्टार की लड़ाई लड़ी थी अमृतसर में। वहाँ के बाद जो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, ढाका में थे, 1 लाख के करीब पाकिस्तान फौज को हैंड ओवर किए थे, हम लोग कैद किए थे। तो इस देश के लिए मैंने सारा एक एक कतरा खून देने के लिए तैयार था। अब मैं रिटायर होके आया हूँ, गायघाट जनता के लिए जो शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, अब उसकी सेवा में पूरा शरीर समर्पण करूँगा। लेकिन भ्रष्टाचार जो लोग फैलाए हुए हैं, उसके पीछे हम आवाज़ उठा रहे हैं। उसके पीछे सीताराम जी को हम खड़ा किए हुए, जो विधानसभा के कैंडिडेट बनेंगे, और ये भ्रष्टाचार को गायघाट से जड़ से उठा कर फेंक देंगे। अच्छा, जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं जी, उस विधायक के और उस पार्टी के लोग ही विधायक पे सवाल उठा रहे थे कि वास्तव में विधायक जी को जो है सो कमीशन सब जगह से जाता है। जी हाँ, खुलेआम कमीशन, आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पे। हालांकि देखिए, हमारा चैनल इसका पुष्टि नहीं करता है कि उनको कमीशन जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन अंदर से अंदर खाने की बात हुई ना ये, क्योंकि आपके साथ जो रह रहा था, जो आपको चुनाव जिताने में मदद किया, अब वो कह रहा है कि नहीं, वास्तव में आप जब इस प्रकार का काम करना शुरू कर दिए तो भाई ईमानदार होगा वो तो पहले साइड हो जाएगा। अब वो खुल करके कहना शुरू कर दिया है। कितना उम्मीद करते हैं कि आम जनता का काम सही तरीके से होगा? हम तो 100% उम्मीद है कि 100% काम नहीं होता है जनता के यहाँ, क्योंकि गायघाट ब्लॉक में हमारा ऑफिस है, हम लोग रहते हैं विकास मोर्चे का। वहाँ हजारों आदमी लाइन लगा कर सीओ के दफ्तर में, थाना में FIR नहीं होता है, सीओ सुनता नहीं है, वो कमी है, वो कमी है, उसका बिचौलिया खड़ा रहता है, साइड ले जाता है, माल की सौदाबाजी होता है। उस समय विधायक क्यों नहीं खड़ा होकर सामने में करवाते कि भाई मेरे पब्लिक है, आप ये जरूर काम है इसका कर दीजिए, गलत लाए के सही काम कीजिए। तो वो तो रहते नहीं है, ना वो सुनते हैं, ना आवाज़ जाती है। आवाज़ जाती है तो अंतिया करके बोलते हैं हम तो पटना में है, दिल्ली में है, ऐसे करके वो अपना समय पास कर देते हैं। और बांधे हुए हैं पैसा ब्लॉक से, CO से, BDO से, थाना से, जो जहाँ
आम पैसे की जगह है, आमदनी है, सब जगह बांधे हुए हैं। जैसे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के ही लोग रसोईया है, दुनिया जहान जो है क्या क्या है वो जीविका है, वो हड़ताल किए हुए था पैसा बढ़ाने के लिए। हम लोग भी हड़ताल में शामिल हुए, दिल्ली ले गए, वहाँ पटना ले गए, पटना के बाद जो है कलेक्टर के ऑफिस में ले गए, लाठी चली, दुनिया जहान सब कुछ हुआ, हम लोग भी लाठी खाए उसके साथ। लेकिन 1000 रुपया बढ़वा कर बढ़वाए और उन लोगों को मिला, तो उस समय कहाँ विधायक थे, MP कहाँ गए? आप कह गायघाट विधानसभा में, क्योंकि देखिए टोल का मामला तो हालांकि नेशनल इशू है, लेकिन इसके साथ साथ जिस विधानसभा में होता है उस विधानसभा के विधायक की भी निगरानी होनी चाहिए कि वास्तव में उसके यहाँ हो रहा है, अगर कोई योजना आई है तो सही तरीके से सुचारू रूप से आम जनता के लिए हो। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन पहले, चूंकि गायघाट विधानसभा में ही पड़ता है वो टोल, और यहां से पहले अवैध उगाही कहते हुए जिस स्टेट हाईवे पे लगे हुए बैरियर को जिला प्रशासन ने हटवा दिया। अब पुनः 4 महीना बंद होने के बाद पुनः जो है उस पे बैरियर लगाना शुरू हो गया। उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है। हमारे पास 1289 नंबर लेटर है, पत्रांक 1289 जिला अधिकारी महोदय का लेटर है, उसमें कहीं से भी उसका जिक्र नहीं है। उसके बाद तमाम पदाधिकारियों से हमने सवाल किया, कोई भी इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है विधानसभा स्तर का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ की जो कमी है, ज़्यादा है, गड़बड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर रोक लगाना जिम्मेवारी बनता है यहाँ के प्रतिनिधि का, कि वहाँ जाकर उसको रोक लगा, सही ढंग से सुचारू हो उस काम पर उनको करना चाहिए। लेकिन वहाँ से मुंह मोड़ लेते हैं, तो जनता इसमें परेशानी है। जिसको जाना है आना होता है, गाड़ी है, घोड़ा है, अगल बगल। बहुत बहुत धन्यवाद केन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। विभूति कुमार सिंह जी हमारे साथ अभी आप लगातार बातचीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो मुद्दा है हमारे चैनल पे आप लगातार देख रहे होंगे कि गायघाट विधानसभा अंतर्गत मैठी टोल टैक्स जो स्टेट हाईवे पे अवैध बैरियर लगा करके, अवैध हम नहीं बता रहे हैं, ये जिला प्रशासन अवैध बताया था, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन, और अवैध बोल करके वहां प्रॉपर टीम ला करके उस बैरियर को हटवाया था, आपने भी देखा था, और अभी पुनः उस पर बैरियर लगा दिया गया। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये जो कंपनी जो यहाँ टोल प्लाजा चला रही है, या भारत सरकार ने इसको ठेके पर दिया है चलाने के लिए, ये कंपनी कई सेगमेंट में काम कर रही है। तो यहाँ ये बात तो क्लियर हो रहा है कि पूंजीपति को ही पूंजीपति बनाने में या उसके पूंजी को बढ़ाने में, उसके पूंजी के संवर्धन में पूरा सिस्टम और मैकेनिक्स पूरा काम कर रहा है बिहार सरकार का। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि हमारा जो भी समाज है या जो हमारा रूरल एरिया है, रूरल एरिया में NH के अलावे भी छोटे छोटे लिंक रोड्स वगैरह हैं। उस लिंक रोड में अगर आप वहाँ पर किसी तरह का कोई ये लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं, लोगों के आवागमन को बाधित करते हैं, तो ये मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारे संवैधानिक अधिकार के धारा 21 का उल्लंघन है ये, और इसी के तहत जिला प्रशासन ने हटा दिया था। लेकिन फिर थाना को प्रभाव में लेकर के, MLA MP को प्रभाव में लेकर के, छुटभइये नेताओं को प्रभाव में लेकर के, स्थानीय दबंगों को प्रभाव में लेकर के, ये जो ठेकेदारी चलाने वाला जो मैठी टोल प्लाजा का व्यक्ति है, उसने यहाँ पर फिर से बैरियर लगा दिया और जिला प्रशासन चुपचाप है। इसका मतलब ये है कि कुंद पड़ी सरकार, जो दिमागी तौर पे दिवालिया हो गए हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उनको यहाँ से या तो मैसेज नहीं जा रहा है, या मैसेज जा भी रहा है तो वो सारा चीज़ जीरो हो जा रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, कम से कम 2-3 घटना तो मेरी जानकारी में है कि इसी टोल प्लाजा पे ग्रामीणों ने मारपीट करके हार्ड डिस्क ले लिया, सारा तोड़ फोड़ किया बुरी तरीके से। क्यों किया था? कारण यही है कि आप जो है अपना मन मर्जी चलाते हैं। आपका जो NH है उस पर तो आप लगाइए, लेकिन जो लिंक रोड है, जो हम ग्रामीणों का आने जाने का रास्ता है, अब तो कल के गए हम खेत में घास लाने जाएंगे तो वहाँ आप जो है अपना बैरियर लगा दीजिएगा, कहे कि घास काटने जाएगा तो तुम 50 रुपया का टिकट कटवाएगा। ये बिल्कुल सरासर न तो लोकतंत्र है और न ये राजतंत्र है, ये जो है ये लूट तंत्र है, और लूट तंत्र का हिस्सा में यहाँ की जनता पीस रही है, और ये टोल वाला जो है अपना मन मालिक चला रहा है।
एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, इस मुद्दे को हमने हमारे चैनल पे देखा होगा। मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, आए हुए थे एक दिन। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनके बगल में डीएम बैठे हुए हैं। जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएम उनके बगल में बैठे हुए हैं। उस समय हमने उनसे सवाल रखा कि वास्तव में मैठी टोल पे अवैध उगाही जो हो रहा है, इसमें डीएम साहब आपके बगल में बैठे हैं, इनके द्वारा भी अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया, ना ऐसा कोई निकाला गया लेटर कि हाँ ठीक है आप उगाही शुरू कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि ठीक है डीएम साहब देखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, अवैध उगाही वाले बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया लगभग। क्या लग रहा है इसमें अब उप मुख्यमंत्री से ऊपर अब कहां जाया जाए? सो बताइए, मुख्यमंत्री के यहाँ डायरेक्ट अब जाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। आपको मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से बता रहा हूं कि पिछला 3-4 महीना में लगभग मैंने कई न्यूज़ चैनल, मीडिया या अखबारों में देखा है कि कई जगह पुलिस और जनता का संघर्ष हुआ है। कहीं लोग पुलिस के साथ मारपीट किया है, कहीं पुलिस के साथ कुछ किया है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ जनता क्यों उलझ रही है, सवाल ये है। तो यही सवाल है कि आप लोगों के अकर्मण्यता, आप लोगों का भ्रष्टाचार, आप लोगों का जो प्रशासन के आड़ में जो गुंडागर्दी चला रहे हैं पदाधिकारी राज, इसके चलते जनता तंग आ चुकी है। और जितना ज़्यादा जनता को लूटा जा सके, अभी तो ये कंपटीशन चल गया है सब विभाग में, सब पदाधिकारियों में, सब जितने भी कर्मचारी हैं कि 3 महीना समय है, जल्दी से लूट लो, अपना बोरी भर लो, घर भर लो, पता नहीं कौन आ जाए जो कि लूट बंद हो जाए। तो ये स्थिति आ गई है। आज का एक वीडियो आपने देखा होगा, हमारे चैनल पे चल रहा है। रामपुर हरी थाना के थाना प्रभारी एक लूट कांड का अपना कंप्लेन दर्ज कराने, उसको 2 लोगों ने रिवॉल्वर लगा करके, एक कुछ है वो एजेंट है किसी चीज का, जो उसको 2 लोगों ने लूट लिया तो वो गया थाना पे, मतलब अपना आवेदन देने के लिए। थाना प्रभारी ने उसको बुरी तरह से पीटा है, बेचारा एसकेएमसीएच में भर्ती है। और अब थाना प्रभारी वहां जा करके कान पकड़ के उससे माफी मांग रहे हैं कि गलती हो गया, हमने इसलिए तुम्हारे ऊपर अटैक किया कि हो सकता है तुम खुद ही लाया हो, इसे तुम कबूल कर लो। तो इस प्रकार से कबूल करवाया जाएगा? आप अपना जांच नहीं कीजिएगा और सारा ठिकरा फोड़िएगा कि नहीं तुमको पीटेंगे उल्टा। हालांकि ऐसी कई घटनाएं आ चुकी है, एक मोबाइल कांड वाला घटना आया था मुजफ्फरपुर से ही, जो हम लोगों ने देखा था। अब इस प्रकार की घटना, अब उसमें थाना प्रभारी कान पकड़ के माफी मांग और बोल रहे हैं कि हम लाठी मंगवाते हैं, तुम भी हमको मार दो। क्या लग रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि थाना हो या पुलिस हो, इसमें अभी आपको ध्यान होगा माननीय डीजी साहब खुद जनता दरबार लेना शुरू किए हैं। पुलिस का एक शीर्ष अधिकारी, उसको खुद दरबार लेना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि उनके नीचे का जो सिस्टम हो काम नहीं कर रहा है। गोपाल खेमका को मार दिया जाता है, जिसको पाए उसको मार दिया जाता है। तो ये जो है पुलिस खुद ही खत्म हो चुकी है। आप हमको ये बताइए, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और पुलिस रिफॉर्म्स और जो है पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का फॉर्मेशन के लिए हर एक स्टेट को गाइडलाइंस दिया है, कितना स्टेट फॉलो किया? ओनली 6 स्टेट्स, केवल 6 राज्यों में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी रन कर रही है। यूपी, एमपी, बिहार जैसे राजस्थान, बड़े बड़े राज्यों में पुलिस कंप्लेंट सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। अब पुलिस कंप्लेंट सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, आप कहाँ कंप्लेंट कीजिएगा किसी पुलिस का? वो अगर उसको नहीं दिया, अच्छा बीच में हमने सुना कि भाई ऑनलाइन एफआईआर हो गया। जब ऑनलाइन एफआईआर हो गया तो आपने उसमें पूछ क्या घुसेड़ दिया कि ऑनलाइन एफआईआर करने के बाद 72 घंटा के बाद जा करके वहां आपको देना पड़ेगा रिटन में। तो फिर उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? एसआर केस है, नॉन एसआर केस है, आप ऑनलाइन ही लेना शुरू कीजिए। ऑफलाइन जो है
आप बंद कीजिए एफआईआर को, ऑनलाइन जब आएगा इट विल बी अंडर योर रिकॉर्ड, ये आपके मॉनिटरिंग में होगा। हाँ, कितना पर आपने क्या कार्रवाई किया, सो दैट कि डीजीपी का हेडक्वार्टर पटना में बैठा हुआ वो देख सकता है इस चीज को कि ठीक है आज की डेट में ये कटरा थाना है तो कटरा थाना में इस महीना में 500 आवेदन पड़ा, तो 500 आवेदन में कितना एसआर केस था, कितना नॉन एसआर केस था, कितना पे एक्शन हुआ और कितना पे एक्शन पेंडिंग है। तो सवाल इसको तो मतलब बरगलाने का कोशिश है सीधे सीधे, बिल्कुल कि आप जो है कार्रवाई नहीं कीजिए और आम जनता के ऊपर थोपते रहिए और उसको घुमाते रहिए कि ठीक है अभी जो है सुनिए ना, सिस्टम जरा देखिए। बेऊर जेल का जो जेल अधीक्षक है वो ठेका का पैसा दे करके तब जेल का ठेका लेता है, ठीक है। यहाँ पर एसपी डीएसपी या थाना में जो लोग आते हैं वो भी पैसा करते हैं, टेंडरिंग होता है, उसका रेट होता है कि अगर आप हाईवे में है तो हाईवे का रेट ज्यादा होगा, शहर में है शहर और हाईवे दोनों टच है तो उसका रेट कुछ अलग होगा, ग्रामीण है तो उसका रेट कुछ अलग होगा। मनियारी थाना में थाना प्रभारी जी, मनियारी थाना में अभी एगो वीडियो वायरल हो रहा है, पेपर में भी आया। थाना प्रभारी जाकर के एक मोटरसाइकिल वाले युवक को कहता है कि तुम हमको 1 लाख रुपया दो और नहीं दोगे तो तुमको हम नाजायज केस में फंसा देंगे। उसको पीट करके नीचे उतार के ले गया और उसके बाइक में शराब का बोतल टांग दिया और उसको जेल भेज दिया गया। वो बार बार कहा था कि मेरा शराब नहीं, हमको फंसाया जा रहा है। उसको जेल भेजा गया। 3 दिन के बाद वह जेल से जब वापस आया, वहां से फुटेज निकाला गया है सीसीटीवी कैमरा का, उसमें बिल्कुल दिख रहा है कि दरोगा जा करके शराब का बोतल अपने गाड़ी में से झोला निकाला है, पुलिस वाली गाड़ी से झोला निकाला जिसमें शराब रखा हुआ था। उस शराब को लेकर के उसके बाइक में टांग दिया और टांग करके कहा कि अब इसको फोटो बनाओ, इसको वीडियो बनाओ। उस फोटो वीडियो के आधार पर उसको जेल भेजा गया। तो वैसे वैसे थाना प्रभारी, थाना के दरोगा बिहार में काम कर रहे हैं। अगर कोई नेताजी जाकर के कहे कि छोड़ दीजिए, नाजायज नहीं है, हम उसका गारंटी लेते हैं कि बढ़िया लड़का है, तब वो कहेगा दरोगा कि नेताजी से पैरवी करवाता है, तुमको अब दारू के केस में कट्टा लाद करके। इसीलिए मुख्य सचिव को बयान देना पड़ता है, एक लेटर जारी करना पड़ता है कि अब जनप्रतिनिधि जितने भी जा रहे हैं उनका सम्मान किया जाए। चूंकि जनप्रतिनिधि जा रहे थे, उनका सुनवाई नहीं हो रहा था, जनप्रतिनिधि जाके कह दिया, वो उसके बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, सुनने को तैयार नहीं हो। उसका रेट बढ़ जाता था कि जनप्रतिनिधि से कहवाया है ना, अब तुमको 5,000 के जगह पर 50,000 रुपए लगेगा तब छोड़ा जाएगा। अभी बखरी पंचायत में बखरी चौक की बात बताते हैं, जहां 4 थाना का बॉर्डर एरिया है, जिसमें मुसहरी थाना है, पियर थाना है, बोछा थाना है और गायघाट थाना है। तो बॉर्डर एरिया है। जब कोई दरोगा को उधर से गुजरना हुआ, बखरी चौक पे लगा दिया, किसी को उठा करके लेके चला जाता है। मामला तो तब गर्म हुआ जब हम लोग को जानकारी में आया कि वहां पे एक वैष्णव है, कंठी पहने हुए थे। वो कहा था कि देखिए हम कंठी पहने हुए वैष्णव है, हमको मुंह में वो नहीं लगाइए, किसी और का जूठा किया होगा मशीन। उसको बार बार कहा था चलो थाना में, नहीं तो पैसा दो। और हर बार प्रत्येक हफ्ता में कभी पियर थाना, बोछा थाना, गायघाट थाना, बखरी चौक पर से 1-2 आदमी को उठा के ले आता है और 1 से 1.5 लाख रुपया कमाई वहां से करके चला जाता है। क्या विकास होगा? कैसे होगा गरीबों का विकास? या बिल्कुल जो राजतंत्र जैसा व्यवस्था हो गया है। लगता है कि हम लोग अंग्रेजी हुकूमत में जी रहे हैं, या गुंडा राज, आज प्रशासन हो गया गुंडा और हम लोग पर गुंडाई कर रहे हैं। जी देखिए, तमाम मुद्दे और तमाम सवालों के साथ साथ जिस मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे, हालांकि बिहार में कितना बेहतर लाइन ऑर्डर का स्थिति है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन पुलिसिया तंत्र को लेकर के हम सवाल एक्स आर्मी और समाज सेवी विभूति कुमार सिंह जी से कि इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं। पुलिसिया तंत्र को अभी आप कैसे देखते हैं कि पुलिसिया तंत्र कितना बेहतर काम कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करने में कितना मतलब कारगर साबित हो रहा है? जी, पुलिस विभाग के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और उसमें शीर्ष पदाधिकारी जो पुलिस विभाग में हैं
मेरा मतलब है एसपी, डीएसपी और आईजी, डीजीपी लेवल तक का। डीजीपी तो बहुत ही अभी सटीक व्यक्ति मिले हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये बिहार का सौभाग्य है कि इतना बढ़िया डीजीपी अभी हम लोग को मिला है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग, एक जो किसी घटना को होने से पहले जो रोकथाम का जो प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए वो पुलिस के पास नहीं है। एक दो मौके पर मैं भी थाना में गया हूँ तो वहाँ कहता है जब घटना होगा तब आइएगा। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि घटना हो जाए तो आप ही चाहते हैं, आप जाते हैं क्राइम मीटिंग में और आप कहते हैं क्राइम ग्राफ जो है रेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अधिकतर मौके पर मैंने देखा है कि जो आवेदक है उसी को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। अब मैं एक घटना बताता हूं आपको। भूमि विवाद में मुझको एक थाना प्रभारी गायघाट द्वारा 307 लगा दिया गया। मामूली सा ऐसे धक्का मुक्की खेत पर हुआ और 307 लगा दिएगा। दूसरा पार्टी ने मोटा पैसा दिया, हो गया हमारे ऊपर 307 आयत हो गया। इंस्पेक्टर कटरा आए, जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं वो आए, देखे सारा चीज़, समझा देखा उन्होंने, और जो ओपोनेंट पार्टी था वो इंजरी रिपोर्ट ही नहीं प्रोड्यूस कर पाया, आज तक नहीं कर पाया है क्योंकि इंजरी हुई ही नहीं थी। तो अब जो है वो क्या कहता है, बहाना लगाता है, कहता है कि हमारा उंगली में मोच आ गया। और सही में जो गायघाट पीएचसी में जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उंगली का मोच है। अब पुलिस क्या कहता है कि हम तो आपको अंगुली के मोच को जो है अंगुली के मोच को 307 कर दिया। अब जो है पुलिस हमको कहती है कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, 307 का केस है आपको। हाँ, और हमको बुलाता है थाना में। जब हम वहाँ गए, एक आईओ हैं जिनका कंप्लेन मैंने गृह सचिव से भी कर रखा है, वो श्रीमान जी जो हैं वो हमसे पैसा की मांग करते हैं। हम कहे कि आप ऐसा कीजिए, हमको अरेस्ट कर लीजिए, हमको डाल दीजिए जहाँ डालना है, जो बात कहना होगा हम मजिस्ट्रेट को कहेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्थिति बिहार में बिहार पुलिस की बनी हुई है अभी। जबकि मैं सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हूँ, कारगिल लड़ा हुआ हूँ, उस योद्धा की ये हालत है। अच्छा, आम जनता की समस्या जो हम लोग जो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि जब क्राइम होने का इंतजार करती है, अगर किसी प्रकार का धमकी मिलता है तो उसको थाना नहीं सुनती है। इसमें एक बड़ा मेजर ये नहीं है कि अपने थाना में ग्राफ हमारा किस प्रकार से कम दिखे, क्योंकि ये तो एज ए रिकॉर्ड बनता चला जाता है कि आपके यहाँ थाना में, तो उस थाने के ऊपर भी तो कार्रवाई, थानेदार के ऊपर भी तो कार्रवाई शुरू हो जाती है, ट्रांसफर पोस्टिंग का या तमाम प्रकार की। देखिए भाई, आपके यहाँ ग्राफ इतना बढ़ कैसे गया, आप कर क्या रहे हैं? देखिए, एक चीज और है, बिहार में सबसे बुरी हालत अगर थाने की हुई है तो ये दारूबंदी की वजह से हुई है। आज की डेट में किसी को भी 4 बोतल दारू, आधा किलो गंजा सटा देना है और उसके बाद एक फॉल्स केस बना देना है, उसके माँ बाप से 3-4 लाख रुपया ठग लेना है, और जो है यही धंधा चला हुआ है बहुत जोरों से। तो आप लोगों की गलत नीति के वजह से, चाहे सरकार की गलत नीति के वजह से हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारियों के गलत नीति के वजह से हो, बिहार गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है। ये तो भला हो प्रशांत किशोर जी का, जो एक एक दरवाजे पर पैदल घूमे और उन्होंने वहाँ से सारा चीज़ निकाला और हम लोगों को जागरूक किया। मैं भी सोया हुआ था, लेकिन जब उनके बारे में देखा सुना, अखबार में 1-2 उनके बारे में पढ़ा, कुछ फेसबुक में, कुछ यूट्यूब में, जब उनके सिद्धांतों को देखा, उसके बाद पटना में 2 अक्टूबर का जब पार्टी का वो गठन हो रहा था, उस दिन भी मैं गया और धीरे धीरे हमें पता लगा कि ये व्यक्ति जो है वास्तव में बिहार को गृह युद्ध से बचाने के लिए, जहालत से बचाने के लिए, आने वाला हमारे बच्चों को, भविष्य को बचाने के लिए बिहार बदलाव की बात कर रहा है। मुद्दा तो इसने शुरू किया। उनको लेके भी सवाल उठ रहा है कि वो सिर्फ भरमा रहे हैं लोगों को। सवाल उठेगा, ईसा मसीह को पत्थर से मारा गया था, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, और आज ईसा मसीह को मानने वाले विश्व में सबसे ज्यादा लोग हैं। प्रशांत किशोर क्यों कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा? वो गांधीवादी व्यक्ति है। महात्मा गांधी कौन सा मुख्यमंत्री और जो है राष्ट्रपति का पद ले लिए? वो अपने आप को वहां देखना चाहता है कि जहां से हमारा समाज सुधरे, हमारा राज्य सुधरे, हमारा देश सुधरे, उसका दिशा वहां पर है। उसका दिशा वो नहीं कि कुर्सी कुमार बन के बैठ गए, कभी लालटेन में लटक गए, कभी कमल के फूल में लटक गए। वो आदमी नहीं है।
वो आदमी गांधीवादी विचार का है। पूर्ण मेजोरिटी नहीं होगा तो ऐसे समय में क्या करें, उनको भी तो कहीं ना कहीं पकड़ना होगा। देखिए, मेजोरिटी हो या नहीं हो, ठीक है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मंजिल छूटे पीछे राही चल अकेला। मेरा मंजिल छूटे या मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक भी सीट नहीं मिले, लेकिन जिस सिद्धांत पर हम लोग कायम हैं, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में कायम है, जिस प्रशासनिक सुधार के व्यवस्था में कायम है, जिस पुलिसिया लाठी तंत्र के विरोध हम लोग चल रहे हैं, वो चलते रहे, एक भी सीट न मिले, कोई गम नहीं है हमें। पुलिसिया तंत्र को लेकर के जिस प्रकार से स्थिति अभी आप देख रहे हैं, कितना बेहतर लग रहा है कि काम कर रहा है हमारा बिहार का पुलिस तंत्र? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल कि पुलिस तंत्र जो है सो ना, ऊपर से ने कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर की बीमारी आजकल दवाई से नहीं ठीक होती है। आप सब सुने होंगे, चाहे देखे भी होंगे, वो ऑपरेशन से ठीक होता है। ऑपरेशन के बिना दवाई से वो बीमारी सुनने वाला नहीं है, उसके लिए ऑपरेशन चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में घुस करके हमने मारे, वो सिंदूर चाहिए हमें उसको ठीक करने के लिए। उसका सिंदूर कौन है? फौज, हर थाना फौज के अंदर हो, वो सिंदूर है, वो ऑपरेशन के अंदर उसको ठीक किया जाएगा। अगर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो ये कभी भी, जब तक पृथ्वी है, ये ठीक नहीं होने वाला है। ये तो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हो गया ना? जी, राष्ट्रपति शासन नहीं, फौजी रूल, फौजी रूल में ही ऑपरेशन होता है, बाकी कहीं ऑपरेशन नहीं है। और ये ऑपरेशन की जरूरत, क्योंकि कैंसर बहुत शरीर में फैल चुका है। ये तो हमारे संविधान का ढांचा है इस प्रकार का बना हुआ, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और अगर फौज से ही करवाना होता तो शायद पहले से ही फौज की व्यवस्था की गई होती। लेकिन अब अगर आपका प्रस्ताव है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे दर्शक जो हैं इसके बारे में अपने कमेंट में राय जरूर रखेंगे। हालांकि ये संविधान के जो ढांचे हैं, इसमें हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ना इसके बारे में कोई हम लोग कटाक्ष कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जो बात रखे हैं अपने स्तर से, इसके बारे में प्रयास करेंगे। जो हमारे दर्शक हैं, इसमें जो अनुभवी लोग हैं, वो इसके बारे में अपनी राय जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं इसमें अपनी राय रखेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वास्तव में जितनी बातें हम लोगों ने की, कितने बेहतर बातें हुई और कितने बेहतर प्रयास जन सुराज के द्वारा किए जा रहे हैं, कितना बेहतर सवाल मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल कर पा रहा है इस समाज हित में। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि सबसे बड़े ज्ञानी हम नहीं हैं और न ये लोग ही हैं, लेकिन प्रयास सबका अपना अपना है कि हम बेहतर दें और समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास लगातार, जिस प्रकार से हम चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, आप राजनीति के माध्यम से कर रहे हैं, समाज सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन सभी लोगों का या हम लोगों का जो प्रयास है, ये समाज के लिए बेहतर कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आप सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।